हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स का टॉपिक है ये वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्ड से ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि वर्क तो रियल वर्क तो है नहीं। तो वर्चुअल वर्क का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अगर कोई सिस्टम, उसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब मीन्स उसके जो एंगल होंगे वो अल्फा अगर हैं तो उसको अल्फा प्लस डेल अल्फा तक हम ले जाएंगे और फिर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो अल्फा डेल अल्फा में ही उसकी जो मान लीजिए रोम्बस है या कोई स्क्वायर है, उसकी जो साइड होंगी वो थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। और साइड, चूंकि साइड बनी होंगी रोड से या वेट से बनी होंगी, तो वो हमेशा क्या होंगी, जब उनकी लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज होंगी तो वर्क डन होगा तो वो और वर्चुअल वर्क डन होगा। उससे फायदा ये होगा कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी और उससे फिर हम उसमें टेंशन या थ्रस्ट निकाल सकते हैं, जो भी है। तो इसके लिए दो में से एक, कभी कभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बता दूं, तो ये एक रोम्बस टाइप आपने ये लिया, कोई सिचुएशन ली, ये इसमें 4 रोड हैं, हर एक का वेट W है और इसको हम दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। या तो इसको यहां से A पॉइंट से सस्पेंड करेंगे तो आप देख सकते हो, सस्पेंड करते ही यहां पर ये जो आपके ज्वाइंट हैं, इनको ये कोई फिक्स नहीं है। इस पे आप समझ सकते हो, ये थोड़ा सा अगर यहां लटका दूं तो ये इस पोजीशन में भी आ सकता है, ये इस पोजीशन में आ सकता है। नीचे वेट का काम करेगा तो ये इस पोजीशन के बजाय यूं लटक जाएगा, नीचे की तरफ यूं लटक जाएगा। और भी पास आ सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसको इसी पोजीशन में रखने के लिए आप समझ सकते हो हम क्या काम करेंगे, यहां पर एक रॉड लगा देंगे यहां इन दोनों पॉइंट के बीच, ताकि ये पास न आए। तो रॉड क्यों लगाएंगे, रॉड क्योंकि ये बाहर को उसको इक्विलिब्रियम में रखेगा। थ्रस्ट, रॉड से हमें थ्रस्ट मिलेगा ऑलवेज और टी मिलेगा। तो रॉड से ऑलवेज, जब भी रॉड अप्लाई करोगे तो रॉड से हमें थ्रस्ट मिलेगा, तो रॉड से थ्रस्ट मिलेगा जी। और दूसरी सिचुएशन ये है, मान लीजिए यही है ABCD, ये आपका रोम्बस है, तो आप इसको यहां सस्पेंड करें। अगर सस्पेंशन पॉइंट A सस्पेंशन पॉइंट है तो इसमें आपको ये रॉड अप्लाई करनी पड़ेगी थ्रस्ट के फॉर्म में, या यहां कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो क्वेश्चन में, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए रॉड अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए यही आपका सेम रोम्बस है, जिसमें चारों साइड में आपने W वेट की रोड लगा रखी हैं। इनके जो आपके ज्वाइंट है ये फिक्स नहीं है, ध्यान दीजिए। इस बार हमें इस पॉइंट पर, मान लीजिए वही ABC और D पॉइंट पर, C पॉइंट पर इक्विलिब्रियम किसी प्लेन पर रखा है यहां पर ये। तो इस बार आपको अगर ये कुछ इक्विलिब्रियम में आपको रखना है तो कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा। अगर बिना कुछ सेटअप किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा जी, ये इस फॉर्म में, और नीचे की तरफ यूं बैठ जाएगा। तो ये एंगल आपके यूं बैठ जाएगा। और तो इसको इस फॉर्मेट में रखने के लिए, या इस फॉर्म में रखने के लिए, आपको यहां पर एक स्ट्रिंग लानी पड़ेगी। इस केस में आपको स्ट्रिंग लानी पड़ेगी। रॉड से काम नहीं बनेगा क्योंकि ये बाहर की तरफ को जाएंगे अगर आपको यहां नीचे रख रहे हो तो। ये आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल भी आप फील कर सकते हो। तो अब की बार आपको स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। यहां पर ये रॉड थी पहले केस में, यहां स्ट्रिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। और स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज इनसाइड होती हैं, तो ये T की डायरेक्शन ये होगी। तो ये आपका रॉड में स्ट्रिंग में हमेशा क्या होगा, टेंशन होगी, टेंशन T। वो थ्रस्ट बोलते हैं उसको, बाहर साइड की तरफ को लगेगा दोनों तरफ,
और रॉड से ये आपको स्ट्रिंग में इनसाइड लगेगा, तो ये इस पोजीशन में इसको बनाए रखेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ए पॉइंट को थोड़ा पुश करेंगे, इस केस में डी पॉइंट को थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो अल्फा एंगल जहां जहां भी होंगे वो अल्फा प्लस डेल अल्फा हो जाएंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रॉड लगाएंगे, रॉड में चूंकि आपका जो टी है, इसकी टी जो है ऑलवेज, रॉड में टी ऑलवेज काम करेगा, टी की डायरेक्शन जो होगी इंक्रीजिंग इन लेंथ की डायरेक्शन होगी, इंक्रीजिंग इन लेंथ की डायरेक्शन में होगा। तो यहां वर्क डन रॉड वाले में टी डीएल कह लो या टी डीएल होगा, पॉजिटिव होगा जी। स्ट्रिंग वाले केस में देख सकते हैं आप, टेंशन डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, मींस डिक्रीजिंग इन लेंथ की डायरेक्शन में है, डिक्रीजिंग, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, डिक्रीजिंग इन लेंथ डायरेक्शन में होगा, तो ये माइनस टी डी एल होगा या टी डी, ये तो माइनस नेगेटिव साइन देख सकते हो क्योंकि टेंशन और लेंथ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर टी डी एल होगा, टी डी एल या टी डेल एल। तो ये आप दोनों का, स्ट्रिंग वाले केस में वर्क डन नेगेटिव होगा और रॉड वाले केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको मालूम होगा कि रॉड अप्लाई की गई है या स्ट्रिंग अप्लाई की गई है, और वो प्रैक्टिकली आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि रॉड अप्लाई होने से हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम, या स्ट्रिंग अप्लाई करने से हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो क्वेश्चन से ही पता लगेगा। एक बात और, अगर ये 4 रॉड हैं, ए बी बी डी सी डी और ए सी, चारों रॉड का जो वेट होगा वो इनके डायगोनल के इंटरसेक्शन, डायगोनली वर्टिकली डाउनवर्ड आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस डायगोनली ए डी के पर, क्योंकि इसका वेट यहां लगेगा, इसका मिड पॉइंट पर लगेगा, इसका डब्ल्यू यहां लगेगा, इसका डब्ल्यू यहां लगेगा, चारों को इसके अकॉर्डिंग 4W आप यहां ट्रीट कर सकते हो। तो ये कुछ बात है नोट करने की। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे, बड़ा आसान है वैसे। वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होगा वो ऑलवेज टोटल वर्क डन जो है ऑलवेज एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये और लिख देता हूं, और चूंकि उसमें आप ये 2 नंबर में आ सकता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द एन एंड एस, सो द एन एंड एस condition that a particle or a rigid body acted upon by some coplanar, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होना चाहिए, कोप्लेनर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। Then the necessary and sufficient condition that a particle of rigid body acted upon by some coplanar forces is that algebraic sum of virtual work done by the forces
forces during small displacement. डिस्प्लेसमेंट तो करना पड़ेगा, बिना डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन नहीं होगा. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट algebraic sum of virtual work done by the forces during small displacement is 0. That means कहीं वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव. उनका जो सम करोगे आप वो 0 आएगा. ये आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन है जी. ये कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन. तो ये इसी से हम बार बार क्वेश्चन करेंगे. एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बाकी ये है जी, द वेटलेस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ. यहां देखें, द वेटलेस रॉड ऑफ, यहां वेटलेस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, और कितनी है, ये 5. द वेटलेस, द 5 वेटलेस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ आर joined together so as to form a rhombus. With diagonal BD. If a weight W is attached to C, if a weight W is attached to C and the system be suspended, be suspended from A. ये पॉइंट इंपोर्टेंट है. सिस्टम be suspended from A. ये इंपोर्टेंट पॉइंट सस्पेंडेड क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हो सस्पेंडेड फ्रॉम A, so that there is a thrust. ये बड़ा है, there is a thrust. तो सस्पेंड किया गया है तो थ्रस्ट होगा, मींस रोड अप्लाई करनी पड़ेगी आपको. थ्रस्ट इन THRUST, थ्रस्ट इन BD इक्वल टू W/√3. ये करना है. तो इसमें बड़ा आसान सी दे दिया आपको. एक रोम्बस 5 वेटलेस रोड का मतलब है कि रोम्बस आपको ऐसा बनाना है जिसमें 4 रोड हो, 4 इक्वल साइड हो और एक डायगोनल भी इक्वल हो, उसका एक डायगोनल भी इक्वल हो. तो ये हो गया A. यहां से BD, ये इन्होंने BD बोला है डायगोनल है, और ये C पॉइंट, यहां पर एक वेट इन्होंने अप्लाई किया है, वेट W. और यहां पर आप देख सकते हो जब यहां से सस्पेंड करोगे आप, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन A है,
सस्पेंड, आपको यहां से सस्पेंशन किया है, तो यहां पर आपको रोड से ही इसको इस पोजीशन में रख सकते हो। रोड पर थ्रस्ट बाहर की साइड होगा और वो टी आपको ये बताना है। तो जब आप यहां वेट अप्लाई करेंगे, रोड का वेट नहीं इन्होंने किया है, रोड का वेट नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स रोड वो काउंट नहीं करना। अगर वेट होता रोड का तो हम यहाँ इस डाउनवर्ड जो ये वर्टिकल डायगोनल के कोड अलोंग 4W यहां ट्रीट कर लेते। फिर भी इसको मिलाना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि वेट W C पर लगाया है, तो वेट W ये डाउनवर्ड नीचे काम करेगा। इस केस में मान लें आप, ये क्योंकि रोम्बस के हैं, ये 90 डिग्री होगा। ये मान लीजिए थीटा आपको एंगल बना रहा है इन इक्विलिब्रियम। तो 2 लाइन लिख दे रहा हूं मैं। एज इन फिगर 5 वेटलेस रोड, वेटलेस, अब तो बस थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगेगा, आपका आंसर 2-3 स्टेप में आ जाएगा। वेटलेस रोड और ज्वाइंट और वेटलेस रोड है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD और इक्वल टू BD। ये 5 वेटलेस रोड हैं जो आपने ज्वाइन किए हैं। ये BD पे थ्रस्ट आएगा T, इसको आपने निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट T मीन्स T फॉर नॉट टेंशन एयर, थ्रस्ट, T थ्रस्ट है यहां पर, थ्रस्ट इन रॉड के लिए रॉड BD। सिचुएशन देख सकते हैं आप इसमें BD। तो क्या करेंगे आप, हमें क्या करना है, नाउ वी गिव या मेक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन सिस्टम so that angle theta change to theta plus del theta हो जाए। मीन्स थोड़ा सा आप जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपके फिगर में, उसको थोड़ा सा आप साइड थ्रस्ट दें तो थीटा डेल थीटा में चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वर्चुअली। इससे आपकी ये सारी साइड में इंक्रीज होगा, इसमें भी होगा। तो जो वर्क डन का प्रिंसिपल है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका यहां पर आ गया जी, सो एज टू दिस, ठीक है। नाउ अब देख सकते हैं फिगर से आप, जो आपका BD है और डेल थीटा, एंड लेट कर लें, let each side of rhombus B2A इसलिए लिया है कहीं हाफ करना पड़ जाए तो A बच जाए, A/2 ना आए, B2A आप A भी ले सकते हैं। बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए हमने ये लिया है। तो नाउ आप देख सकते हैं BD इक्वल्स टू, क्योंकि सारे के सारे इक्वल हैं, BD इक्वल्स टू, ये जो हो जाएगा आपका, क्योंकि मिड पॉइंट पे करता है तो BD इक्वल्स टू 2BO, और BO को लेंगे किसकी फॉर्म में, हम साइड की फॉर्म में 2AB। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हैं, साइन थीटा होगा, दैट मीन्स AB कितना है, 2A ले रखा है इस साइड आपने, AB 2A है, तो ये होगा 4A साइन थीटा। एंड नाउ क्योंकि W आपका वेट जहां जहां टेंशन है या वेट है वो केवल काउंट करेंगे हम, देख सकते हैं। एक आपका
टेंशन यहाँ पर है इस रोड पर, तो इसलिए बीडी निकालना है, और एक वेट यहाँ अप्लाई हो रहा है एसी पर, ये मुझे निकालना है। अगर कोई और वेट होता, मान लीजिए इन साइड में भी जो रोड लगी है इनका वेट होता, तो 4W में इसी के एसी के अलोंग ही इसको ट्रीट करता। तो जिन साइड के अलोंग वेट या थ्रस्ट या टेंशन लगा है उन्हीं की केवल लेंथ निकालनी है बाय ज्योमेट्री से, ये आप ध्यान दें। तो यहां पर ये आपका बीडी के अलोंग थ्रस्ट है, तो ये निकाल लिया साइन थीटा की टर्म में, और एसी के अलोंग भी आपका वेट लगा है, तो ये 2AO हो जाएगा मिड पॉइंट, 2AO। AO की वैल्यू किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ऊपर वाले में आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू AO की वैल्यू है 2A cos थीटा, तो ये हो जाएगी आपकी 4A cos थीटा। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क क्या होगा जी, जहां जहां वेट है या आपका टेंशन है वहीं केवल होगा वर्चुअल वर्क। टी टेंशन के अलोंग, डेल टी डेल टेंशन किसके अलोंग है, थ्रस्ट, सॉरी थ्रस्ट किसके अलोंग है, डेल बीडी, बीडी में जो चेंज होगा, और प्लस ये क्योंकि थ्रस्ट है यहां प्लस लिया मैंने, प्लस डब्ल्यू डाउनवर्ड है ही, तो डब्ल्यू डेल ए सी इज इक्वल टू 0। यहां इनकी आप वैल्यू लिख दें, डेल बीडी का मतलब है 4A साइन थीटा प्लस डब्ल्यू डेल का मतलब डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में 4A cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जब इसको करेंगे आप, थोड़ा बता दो, 4A तो कांस्टेंट रहेगा, 4A t साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा डेल थीटा आएगा, प्लस यहां पर cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन देगा, तो 4AW यहां पर साइन थीटा cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, माइनस मैंने यहां लिया है, और डेल थीटा इज इक्वल टू 0। डेल थीटा आप बाहर ले लें, 4A कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा t cos थीटा, डेल थीटा भी कॉमन लूंगा मैं बाद में, माइनस W साइन थीटा, डेल थीटा इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं 4 कैनॉट बी 0, A कैनॉट बी 0, डेल थीटा भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, कैनॉट बी 0, देयरफॉर ये इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, तो t cos थीटा माइनस W साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर देयरफॉर यहां रीजन है 4A कैनॉट बी टेकन 0 एंड डेल थीटा भी 0 नहीं लिया जा सकता है। तो यहां पर t की वैल्यू आ जाएगी आपकी W साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, W टेन थीटा, और इक्विलिब्रियम में थीटा आप देख सकते हो, यहां पर रोम्बस में थीटा क्या होगा बताएं, थीटा आप देख सकते हो, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप इन इक्विलिब्रियम ये वैल्यू निकाल सकते हो। बीडी आपका 2A होगा, तो 2A होने पर थीटा जो है आपका π/6, वो मैं आपको समझा सकता हूं π/6 क्यों होगा। ये आप ले सकते हैं, ये भी आपका AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AD, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आपका हो गया 60, और 60 का आधा हमें चाहिए ये वाला थीटा आपका 60 में यहां लिख सकता हूं, वेयर थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 मीन्स 30। तो ये आप इसको यूज कर लें, π/6 मीन्स 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी W tan 30, और tan 30 होता है आपका 1/√3, तो ये W/√3, यही आपको प्रूव करना था। W/10 थ्रस्ट जो होगी उसमें t इज इक्वल टू W/√3, ये ही आपको रूट। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से आप
टेंशन की वैल्यू इन टर्म ऑफ वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट समझा, एक प्रॉब्लम भी दी छोटी सी हल्की सी। अब कुछ थोड़ी और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो कल तक वेट करें। थैंक यू।